नमस्कार, मिथिलामंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। शनिवार को अलवर्दी ITI कायराबाद के छात्रों को कॉलेज के द्वारा प्रशिक्षण के लिए बंद चिमनी भट्ठा, चालू चिमनी भट्ठा और सीमेंट बीरिक फैक्ट्री में ले जाया गया, जहां उन्हें ये बताया गया कि किस प्रकार से ईंट एवं सीमेंट बीरिक कैसे बनते हैं। साथ ही साथ छात्रों को ईंट बनने की सारी प्रक्रिया दिखाई एवं बताई गई। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के छात्रों को प्रशिक्षण के दौरान कॉलेज के प्राचार्य इंजीनियर शकील अहमद ने बीरिक बनने से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी पहलू पर छात्रों का ध्यान केंद्रित किया। साथ ही साथ इस तरह के प्रशिक्षण से छात्रों को और भी ज़्यादा जानकारी देने के लिए ऐसे प्रशिक्षण को लगातार छात्रों को करवाते रहते हैं, ताकि छात्रों का बेहतर भविष्य बन सके। गौरतलब है कि कॉलेज के प्राचार्य एवं छात्रों ने मिथिलामंच न्यूज को धन्यवाद देते हुए कहा कि लगातार न्यूज के माध्यम से यह चैनल छात्रों का हौसला अफजाई करती आई है। नई बात सही है। इसकी चौड़ाई भी है, विड्थ भी है। अगर ऊपर जाते तो हम आपको नाप के बताते हैं। निर्धारित किए हैं व्हाइट, गेरुआ कलर और ग्रीन कलर, याद रखिएगा, ठीक है। सरकारी निर्देशन है। आज जैसे जैसे ये पट्टी ऊपर जाएगी, पट्टी पतली होती जाएगी। चौथा देख रहे हैं ना, ऊपर में जाके पट्टी बिल्कुल जो है कम हो जाती है। गेरुआ कलर, इस 3 कलर याद रखिएगा, व्हाइट, गेरुआ कलर और ग्रीन। नहीं समझ पाएंगे इलेक्ट्रिकल के भी स्टूडेंट कोर्सेज लेकर आएंगे हम। इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, लाइट तो समझना है, सिविल का है ना, सीमेंट है, केमिकल है, कलर देख रहे हैं ना, ये तो इसको बता ही दिए हैं। देखिए इसके वेट है, बता दिया है। देखिए जिगजैग शेप में बना हुआ है। इसको कौन सा शेप बोलते हैं? ये जिगजैग शेप में ये पूरा बना होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल नहीं मत कीजिएगा, एक्स्ट्रा बोलिएगा। रेडी समझ गया है? फिर उसका लेयर है ये, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको दिया गया है इसमें फ्यूल डालने के लिए ईंधन बनाया जाता है। हम लोग भट्टा के टॉप पर खड़े हैं। कहाँ पर खड़े हैं? भट्टा के टॉप पर खड़े हैं। अंदर क्या है? ब्रिक पक रहा है। इधर ब्रिक ठंड दिखाइए, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये भाई साहब के एक बार ले लीजिए, एक क्लिपिंग ले लीजिए। यहाँ पर अभी पक रहा है, ये पूरा आग जल रहा है, पूरा बिल्कुल हॉट है, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा। यहाँ पे इस साइड यहाँ पक जाएगा तो फिर दूसरी साइड जला देंगे। हाँ, दूसरी साइड जला देंगे। ये बंद प्रक्रिया चलती रहती है। सिर्फ 3 महीने ये प्रक्रिया नहीं चलती है, सिर्फ बरसात फिर से इसको निर्माण किया जाता है। एक मौसम में कितना ईंटा तैयार हो जाता है? ये तो लंबाई चौड़ाई में तो सवाल पे बुनियाद है। ये कैसे बताएंगे? ये तो एक क्लिपिंग में 1-2-3 सेकंड में इसको एडिट करना पड़ेगा। हीट पर हीट ज्यादा मिलेगा तो इसका शेप साइड बिगड़ जाएगा। हीट कम मिलेगा तभी भी सिकुड़ जाएगा। लेकिन अगर हीट बराबर मिलेगा, ठीक अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ध्यान दो आप लोग। ये लोग हमारे मजदूर भाई हैं जो इस मिट्टी को क्या कर रहे हैं? पगमिल। देखिए ये डोर है जो फिलहाल अभी बंद है, इसलिए बंद है कि इसमें अभी हीट मौजूद है, ठीक है। जब ये हीट खत्म हो जाएगा तो इसको द्वार खोल के ईंट को निकालने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। भर के इसको जाम कर दिया, इसको जाम टेम्पोररी बेसिस पर इसको जाम किया जाता है, परमानेंट नहीं। ताकि जब जरूरत हो तो ईंटा से, गाड़े से इसको जाम किया जाता है। सीमेंट बालू से नहीं किया जाता है, गाड़े से, कि जब आवश्यकता हो तो इसको खोल लिया जाए। समझ में बात ना? ये एक भट्टा का ये द्वार है, ठीक है। और चलता हुआ भट्टा का द्वार है, यानी कि ब्रिक इसके अंदर पक रहा है, बर्न हो रहा है। अगर ये बर्न होना ब्रिक का बंद हो जाएगा। कुछ वर्षों से दरभंगा शहर के भीषण गर्मी पड़ते ही पानी का लेयर नीचे चला जाता है, जिससे कई चापाकल सूखे चले जाते हैं, जिससे लोगों के बीच पानी के लिए हाहाकार मच जाती है। हर वर्ष पानी के लिए लोगों के बीच नगर निगम द्वारा पानी का वितरण किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नगर आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष लगभग 80% जल मीनार के पानी सप्लाई करने का कार्य ही पूरा कर दिया गया है। साथ ही साथ 20% ही ऐसे कार्य हैं जो पूरे नहीं हो पाए हैं। गौरतलब कि इस वर्ष पानी के लिए लोगों को कोई कठिनाई न हो पाए, इसके लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं। करने की कृपा की जाए ताकि सेवांत लाभ मिलने
कार्य के संदर्भ में पीएचडी द्वारा जो उसकी एजेंसी है किर्लोस्कर, उसे कार्य उसके द्वारा कार्य कराया जा रहा है। यह बहुत पुरानी योजना है, 2006 से ही यह योजना, और इसको बहुत पूर्व में हो जाना था, लेकिन पीएचडी इसको समय से नहीं करा सका। इधर इस कार्य की समीक्षा से संबंधित वाद माननीय उच्च न्यायालय में भी चल रहा है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त जांच कार्य के बारे में मांगा गया था और वह जांच हम लोगों ने भेजा है और वह माननीय उच्च न्यायालय में उसे दाखिल भी किया गया है। 80% कार्य कार्यकारी एजेंसी द्वारा पूरा किया गया है। 20% कार्य अभी भी बाकी है और वो 20% वह कार्य है जिसे हम फिनिशिंग टच कहते हैं और जिसके बिना संपूर्ण कार्य को हम अधूरा मान सकते हैं। वह 20% कार्य होगा तो जहाँ पानी जाना है वहाँ पानी पहुँचेगा। तो इस दृष्टिकोण से वह 20% कार्य जो है बहुत महत्व रखता है और इस दिशा में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कार्यकारी एजेंसी को सख्त निर्देश दिया गया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि तीव्र गति से तेज़ी से वह कार्य निष्पादित करेगा। क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग बहुत उच्च स्तर पर विभाग में भी हो रही है, दोनों विभाग के प्रधान सचिव भी इसका सतत इस पर निगरानी रख रहे हैं। तो उम्मीद यही की जाती है कि जब वह जल की योजना पूर्ण हो जाएगी तो निश्चित रूप से काफ़ी राहत मिलेगी पानी के लिए, और अगर वह नहीं कर पाता है तो निश्चित रूप से लोगों के लिए कठिनाइयाँ तो हैं। कुल कितने पानी टंकी हैं और अभी जो नए में बने हैं वो क्या कुछ? अब चूँकि सारा डाटा मेरे पास नहीं है, उसका रिपोर्ट मेरे सामने नहीं है, इसलिए एक बिंदु पर यह बता पाना कि किस क्षेत्र में वह कितना काम किया है अभी फ़िलहाल मेरे लिए संभव नहीं है। तो इस साल क्या लग रहा है, ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिलेगी? ये लगता है, ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत उच्च स्तर पर इस पर सतत निगरानी रखी जा रही है और यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय में इसके संदर्भ में एक बात चल रहा है। तो यह विश्वास किया जा सकता है कि कार्यकारी एजेंसी द्वारा से पीएचडी द्वारा वह कार्य पूर्ण निश्चित रूप से कराया जाएगा और स्थिति यही है जो मैंने आपको बताई। हराही पोखर स्थित सीएम लॉ कॉलेज में 2 दिवसीय शिक्षा विभाग दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पुस्तक प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी पुस्तकें छात्रों को बाजारों में उपलब्ध नहीं हो पाते थे वह इस पुस्तक मेले के माध्यम से उन्हें इस पुस्तक मेले में उपलब्ध कराई गई। वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने बताया कि यह पुस्तक मेला छात्र हित के लिए काफी सफल रहा। बीएड से संबंधित नोट्स जो क्लास नोट है, नोट सर जो पढ़ाए थे उसको पब्लिकेशन के शक्ल में लेने का कोशिश किया हूँ। क्लास नोट्स में कंसेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का आंसर्स हम लोग लिख करके लंच कर। अभी तक कितने छात्र छात्रा हैं इसके बीएड के बारे में जानकारी लेने के लिए? किस तरह का यहाँ पे लगाया गया है? सुबह से क्या लग रहा है? 80 to 90 स्टूडेंट्स आकर इंक्वायरी किए। क्या लगता है इंटरेस्टेड हैं छात्र छात्रा? हाँ, इंटरेस्टेड। क्या नाम है? वेद प्रकाश। पुस्तकें मैंने अभी तक देखा भी है कि भारतीय शिक्षा का विकास उत्तरोत्तर किस ढंग से हुआ, बौद्ध धर्म में क्या थे, उन सबको आधार बना के आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जो विकास हुआ है वो सारे पुरानी शिक्षा व्यवस्था को
समायोजित करते हुए बना है। तो ऐसी सारी पुस्तकें लेके अच्छा लग रहा है। क्या लगता है इस तरह का आयोजन होना चाहिए? हाँ, आयोजन होना चाहिए, जिससे कि बहुत सारी अच्छी पुस्तकों का दिग्दर्शन हो पाएगा बच्चों को। क्या नाम है आपका? मणिशंकर। कहाँ से आप हैं? राजकुमारगंज से। इसलिए किया गया है, प्रदर्शन किया गया है बच्चों को लाभान्वित करने के लिए, फैकल्टी को लाभान्वित करने के लिए। ये स्टॉल कहाँ पे लगाया गया है? ये कितने दिनों का ये है? ये 2 दिन का स्टॉल है, आज 10 मार्च एंड 11 मार्च 2018 का, और ये हमारे द्वारा लगाया गया है। और मैं पूरे भारतवर्ष में इस तरह का आयोजन करता रहता हूँ। किस से हैं? ये GS बुक पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष शाह है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 9 मार्च को हुए मतदान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समर्थित उम्मीदवार विजय घोषित किए गए। वहीं अध्यक्ष पद पर सूरज कुमार, महासचिव पद पर आदित्य कुमार, संयुक्त महासचिव पद पर प्रियदर्शनी कुमारी, उपाध्यक्ष पद पर अभिगत कुमार व कोषाध्यक्ष पद पर धीरज कुमार विजय घोषित किए गए। सभी प्रत्याशियों में 50 से 60 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। वहीं जहां 5 पदों पर 10 प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला हुआ, जिसे लेकर शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने कार्यालय से 5 नाका मिर्जापुर टावर हसन चौक होते हुए विश्वविद्यालय में जाकर अपना विजय जुलूस निकाला। गौरतलब है कि जीत को दर्ज करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी जाहिर की। ठीक है, जिसमें रसधार युवाओं के दिल की आवाज है, सबको नाज है। जो भारत की जगह करते हैं, हमने भी जीती है, हमने भी जीती है, हमने भी जीती है। जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हमने भी जीती है। राजा है इस देश की ताकत में हम, महिलाओं की आवाज हम, युवाओं की पहचान हम, पर्वत से भी टकरा जाए इस देश की ताकत में हम। कहाँ जुलूस निकाला गया शहर में? आज जुलूस चोला कार्यालय से नाका 5 होते हुए मिर्जापुर टावर आयकर चौक होते हुए मिथिला विश्वविद्यालय से जाएगा। क्या लगता है विश्वविद्यालय की तस्वीर बदलेगी? विश्वविद्यालय की तस्वीर बदलेगी? विश्वविद्यालय की सूरत बिल्कुल बदलेगी और ये सभी छात्रों के इसमें हमको मुझे सहयोग चाहिए, सभी आम छात्रों का, जिन्होंने इतने बहुमत से जिताया है ABVP को। ABVP उनके विश्वास पे हमेशा खरा उतरेगी। ये छात्रों से वादा है, उनकी हर एक सुविधा, उनकी हर एक समस्या का समाधान ABVP करेगी। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार चौधरी। राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं का संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे और विश्वविद्यालय को एक उच्च स्तरीय देने का कोशिश करेंगे। कहाँ कहाँ जुलूस चले जाना है? अभी विश्वविद्यालय जाएगी ये जुलूस, और हम लोग पूरे शहर में घूम रहे हैं कि हम लोगों ने 5 पैनल विद्यार्थी परिषद में यहाँ जीता है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग ने ये महागठबंधन के गढ़ में उनको लात मारने का काम किया है। विद्यार्थी परिषद ने दिखाया है कि राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की अभी भी अहम भूमिका है, और हम लोग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, और जो भी आम पंथ है उसको हम लोगों ने सफाया करने का काम किया है। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। किस तरह से सहयोग दीजिएगा अपने अध्यक्ष को? क्या कुछ आपका दायित्व रहेगा?